हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम परिमेय संख्याएं चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। उसमें हम परिमेय संख्या क्या होती है उन सारी चीज़ों को देखा। उसके बाद में हमने परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, ये सब पढ़ा। अब आज हम परिमेय संख्याओं का समृद्ध गुण, क्रम विनिमेयता, सहचार्यता इत्यादि, योजतात्मक, योज प्रतिलोम, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याओं के योग और अंतर का समृद्ध गुण से। पहला गुण है हमारा समृद्ध गुण। ओके, तो ये समृद्ध गुण क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे। उसके बारे में हम इस पर नोट्स बनाएंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये जो समृद्ध गुण होता है ना, इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। हम लोग तो जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या योग के आधार पर समृद्ध है। तो ये होता क्या है समृद्ध, मतलब समृद्ध कोई भी परिमेय संख्या योग के आधार पर समृद्ध है। इसका मतलब होता है कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या है। क्या आप अब मुझे बताएंगे कि परिमेय संख्याओं का अंतर समृद्ध है या नहीं? वो भी है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या का योग और परिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय संख्याएं योग के आधार पर भी समृद्ध हैं और परिमेय संख्याएं अंतर के आधार पर भी समृद्ध हैं। यही बात इस टॉपिक से हमने जाना, यही मतलब होता है इसका। समझ गए ना? उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस चीज़ को समझने में। तो जैसा कि हम लोग समझ ही लिए हैं, तो इसको लिख भी दिए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर लीजिए। मैं तो सलाह दूंगी, मैं तो सजेस्ट करूंगी आपको कि आप कॉपी पे लिखिए। स्क्रीनशॉट, जो बात आप टाल दिए ना कि ये काम हम उस टाइम करेंगे, तो वो टला ही जाता है, मतलब वो होता ही रह जाता है, होता नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये बात तो हम आपको अभी बताए ही कि परिमेय संख्याएं योग के आधार पर समृद्ध हैं, अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल P/Q + R/S = C/D जो आता है, मतलब अगर ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, होता है, हम तो जानते हैं। तो अर्थात परिमेय संख्याएं योग के आधार पर समृद्ध हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये 3/4 + 1/2 है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब इसको जोड़ के जो, ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो साइड में हम लोग यहाँ पे 4 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे, लॉसो। तो कितना आया, लॉसो निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा, 4। कैसे जोड़ा जाता है ये मैं पिछली वीडियो में सिखाई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 1 जा 3 + 2 2 जा 4, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 + 2 5, 5/4। क्या आया हमारा, परिमेय संख्या। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि परिमेय संख्याओं का अंतर भी समृद्ध ही होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता बीच में, इसी को माइनस करके अब हम देखते हैं। चलिए, पर इसको हम ऐसे ट्राई करते हैं, नहीं दूसरा ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। 5/3 - 2/4, 3 4 का लॉस हो कितना होगा, 12 होगा। अच्छा एक बात बताऊं, जब लॉसो निकालना हो ना, तो जैसे इन दोनों में क्या था, ये 4 में एक 2 मल्टी, मतलब 2 कॉमन आ रहा था ना, तो इसका हम लॉसो निकालिए। लेकिन ऐसा टाइप करे जिसमें कुछ कॉमन हो ही ना, तो उसको सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो बस। 3 4 12 होगा, 3 4 जा 12 ना, तो 5 4 जा 20। ओके, -4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 ना, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 दे देंगे। 20 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 14, 12, 2 से कटेगा ना, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, आंसर आया 7/6। क्या निकाल रहे हैं, अंतर।
परिमेय, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, जो रिजल्ट निकल के आया है ये भी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं अंतर के आधार पर भी समृद्ध हैं, और परिमेय संख्याएं, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और इसमें जो रिजल्ट आया है वो भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं योग के आधार पर और घटाव के आधार पर, दोनों के आधार पर समृद्ध हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो परिमेय संख्याओं का समृद्ध गुण है ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग परिमेय संख्याओं की जो क्रम विनिमेयता है, क्या है क्रम विनिमेयता, इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, परिमेय संख्याओं की जो क्रम विनिमेयता गुण है इसकी ओर अब हम फोकस करते हैं। चलिए समझते हैं इसको। हाँ, तो क्रम विनिमेयता, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है, ये हम जानते हैं। क्या होता है, ये जो क्रम विनिमेयता है, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको जान लें। तो क्रम विनिमेय का मतलब होता है, मान लीजिए P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, प्लस R/S एक परिमेय संख्या है, और इसको इन दोनों परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो ये फिर इसको ऐसे, मतलब इसको यहाँ पे रख के जोड़े और इसको यहाँ पे रख के जोड़े तो जो रिजल्ट आया, इसको यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे रखे, फिर इसको यहाँ पे रखे, जो रिजल्ट आया दोनों का रिजल्ट सेम आता है, मतलब परिमेय संख्याओं का योग क्या क्रम विनिमेय है। इसका पोजीशन चेंज करने से इसका मान नहीं बदलता, ये हमारा कह रहा है। अगर ये एक परिमेय संख्या, अगर ये एक परिमेय संख्या है, दो अलग अलग अगर परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर हम इसको यहाँ रखें और इसको यहाँ रखें, या फिर इसको हम यहाँ पे रख दें, इसको यहाँ पे रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि हम वही ये इसी गुण को बोलते हैं परिमेय संख्याओं की क्रम विनिमेयता गुण, कि ये परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। यदि P/Q प्लस R/S बराबर R/S प्लस P/Q सेम आ रहा है, तो चलिए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। ले लीजिए 5/6 प्लस 7/4, इसको सॉल्व करते हैं। देन फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर जैसे यहाँ पे किया गया है, इसको इधर रख के इसको इधर रख के हम लोग करेंगे। तो पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 4 का लॉसन निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में, 6 और 4 का लॉसन, ये 1 है, 2 × 2 × 3, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 1। हाँ, 12 आया हमारा, 12, 6 2 जा 12 यानी 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 मतलब 7 3 जा 21, यस ना। तो 10 प्लस 21 कितना होता है, 31/12, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे इसको हम पहले, अब इसको तो कर लिए यहाँ पे 5/6, अब इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, मतलब दोनों का साइड चेंज करके अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं 31/12 इसका आया है, उसका ऐसा करके भी आता है कि नहीं, हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको करने के लिए हम साइड में यहाँ पे करते हैं। तो ये जो 7/4 है, इसको हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 7/4 प्लस 5/6। तो हम लोग निकाले थे 6 और 4 का लॉस आता है 12, तो यह आया 12, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 प्लस 6 2 जा 12 यानी 5 2 जा 10, जो कि आ रहा है 31/12। ये और ये बराबर, मतलब परिमेय संख्याओं का योग क्या है, क्रम विनिमेय है। आप समझ गए हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, परिमेय संख्याओं का अंतर क्रम विनिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए जानते हैं। वही एग्जाम्पल से, मान लीजिए P/Q एक परिमेय संख्या है, उसके बाद माइनस R/S एक परिमेय संख्या है, और अगर हम इस R/S को यहाँ पहले लिख दें और इसमें से माइनस करें P/Q को, तो शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये दोनों असमान परिमेय संख्याएं हैं तो नियम है कि परिमेय संख्याओं का योग तो क्रम विनिमेय है, लेकिन परिमेय संख्याओं का अंतर क्रम विनिमेय नहीं है। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से फटाफट समझते हैं। 3/7 माइनस 2/7
5। 7 और 5 का हम लॉसा निकालेंगे तो कितना होगा? 35 ना। 7 पंचे 35, 3 पंचे 15, माइनस 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया, कितना आया? 1/35। चलिए अब इसी को 2/5 को इधर और 3/7 को इधर रख के हम देखते हैं कि क्या 1/35 आता है। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, चलिए देखते हैं। 2/5 माइनस 3/7, 7 5 का लॉसा 35 ना। 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, माइनस 7 पंचे 35, तो 3 पंचे 15, 14 में से 15 कितना? माइनस 1/35। 1/35 ये आया था, नॉट इक्वल टू माइनस 1/35। मतलब बराबर नहीं आया, रिजल्ट जो फाइनल आया बराबर नहीं आया। तो इससे हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग तो क्रम विनिमेय है, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है, लेकिन परिमेय संख्याओं का अंतर क्रम विनिमेय नहीं है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सहचर्यता या सहचारिता, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्याओं का सहचारिता, इससे जानते हैं कि ये होता क्या है। हाँ, तो ये हमारा सहचर्यता या सहचारिता गुण होता क्या है। तो कहा गया है कि परिमेय संख्याओं का योग सहचर्य है, लेकिन परिमेय संख्याओं का अंतर सहचर्य नहीं है। तो ये सहचर्य होता क्या है? तो चलिए, सहचर्य का नियम है कि यदि एक पी संख्या परिमेय संख्या p/q प्लस p/q जहाँ एक परिमेय संख्या है, प्लस m/n एक दूसरा परिमेय संख्या मान लेते हैं। देखते रहिए ध्यान से। उसके बाद r/s एक तीसरा परिमेय संख्या है, इसका योग बराबर होगा p/q प्लस m/n प्लस r/s। मतलब इन दोनों को एक साथ पहले जोड़ दीजिए, फिर इसके साथ जोड़िए, तो जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों को, मतलब इस p/q को और m/n को ऐसे जोड़ दिया, r/s को बाहर कर दिए, तो जो मतलब बाहर जो आएगा फाइनली वो बराबर आता है। अगर तो हम बोलते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग सहचर्य है। लेकिन यही बात जब हम माइनस में करके देखते हैं, मतलब अंतर में करके देखते हैं, तो हम पाएंगे कि परिमेय संख्याओं का अंतर सहचर्य नहीं है। खैर, अभी हम लोग परिमेय संख्याओं के योग पर ही बात करते हैं। तो परिमेय संख्याओं का योग क्या है? हमारा सहचर्य है। ओके दोस्तों, परिमेय संख्याओं का योग सहचर्य। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो चलिए ले लेते हैं परिमेय संख्या 3/4 प्लस 4/3 प्लस 2/5। ओके, तो इसको हम करते हैं। तो इसको 3/4 को रहने देते बाहर में ही, और 3 और 5 का लॉस लेंगे तो कितना होगा? 15। ब्रैकेट कर लीजिए। 3 पंचे 15, तो 4 पंचे 20 प्लस 5 तिया 15, तो 2 तिया 6। ठीक है, अब 3/4 को बाहर में रहने दीजिए, प्लस 20 और 6 26/15। अब यहाँ से इसको कंटिन्यू कीजिए। 15 और 4 का लॉस ले लीजिए तो कितना होगा? 60। 15 चौका 60 होता है ना। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 45, प्लस 15 चौका 60 होता है ना, तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 45 प्लस 26 को 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10। 26 को 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10। हाँ, 60। 4 5 9 4, 149/60 आया। ठीक है, तो अब आया है हमारा 149/60 इसके आधार पे। अब हम इसके आधार पे आया हमारा 149/60। अब इसी को ये जो हम परिमेय संख्याएं लिए हैं थी, इसको हम ऐसे करके देखते हैं कि क्या आता है। तो चलिए करते हैं। नंबर कौन सा लिए थे? 3/4,
प्लस 4/3 प्लस 2/5, ऐसा कुछ लिए थे ना हम। अब इसको हम चेंज करके ऐसा करते हैं, 3/4 प्लस 4/3, इसको जोड़ेंगे प्लस 2/5। ठीक है, तो चलिए हम इसको जोड़ देखते हैं भी जोड़ कैसा होता है। 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो लॉस आया 12, तो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, प्लस 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 होगा ना, प्लस 2/5 बराबर 16 9 25/12 प्लस 2/5। जोड़ दीजिए सबको, 12 पंचे 60, हाँ 12 और 5 का लॉस लिए तो 60 आया, 12 पंचे 60, तो 25 पंचे 125 प्लस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा 60। ठीक है, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आएगा 60, तो इसलिए आपको 2 से 12 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। कितना आया, 5 4 9, 2 2 4, 149/60 इसका करने पे आया। इसको ऐसे जोड़े, ऐसे जो जोड़े थे पीछे, तो 149/60 आया था। मतलब परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य है। ठीक है ना। अब चलिए हम तो जानते ही हैं कि परिमेय संख्याओं का अंतर साहचर्य नहीं होता है, लेकिन हमें क्या, हमें तो प्रूफ करना है। भाई मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में बिना प्रूफ के तो काम चलता नहीं है, तो हमें बस प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इस बात को भी कि परिमेय संख्याओं का अंतर साहचर्य नहीं है। ये जो आपका सहचारिता का नियम है, ये कहता है कि परिमेय संख्याओं का अंतर ऐसा अगर हम करते हैं P/Q माइनस M/N माइनस R/S, इन दोनों को साथ साथ करते, फिर इसको माइनस करते, जितना आता है फिर इसको इन दोनों को साथ माइनस करते, फिर ऐसे माइनस करते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ये है। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ ट्राई करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हम लिख लिए हैं, P/Q की जगह पे 7/3, 3/4, 5/2। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। इसके ये इस तरफ साइड के लिए हम करके देखते हैं, फिर हम इस साइड के लिए फिर से करके देखेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले 7/3 को साइड में रहने देते हैं, और 4 और 2 का लघुत्तम होता है 4, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो 4 एकम 4 तो 3, माइनस 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10। ठीक है, 7/3 माइनस 10 में से 3 गया तो 7, माइनस 7 होगा ना, -7/4। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/3 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 7/4 ना। तो 3 और 4 का लॉस कितना होगा, 12। 3 चौक 12 तो 7 चौक 28, प्लस 4 तिया 12 तो, अरे यार यहाँ पे माइनस देना था, मैं प्लस दे दी। खैर चलिए मिटाते हैं। उफ, हाँ, तो यहाँ पे माइनस दे देते हैं। 3 और 4 का लॉस लिए तो 12, 12 आया। 3 चौक 12 तो 7 चौक 28, माइनस 4 तिया 12 तो 7 तिया 21। 28 में से गया तो कितना, 27/12। ओके, तो कितना, 3 9 27, 3 चौके 12, आंसर आया आपका 9/4। ठीक है, ये आया। अब इसको हम जैसे यहाँ पे बताया गया है उसके अनुसार इसको लिख के अब देखते हैं कि 9/4 आता है। ये जो यहाँ पे हमारा, ओ आपको दिख नहीं रहा था क्या, हाँ अब देख लीजिए, ये हमारा 9/4 आता है या नहीं, इसको हम देख लेते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ये नहीं समझना कि ये मैथ्स है, ये वो हमें टेंशन लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। मैथ्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। हाँ, तो ये जो हम था इसको हम अब इस रूप में लिखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा 9/4 आया था वो 9/4 इसका भी आता है कि नहीं, तो निकालते हैं। तो पहले इसका 3 और 4 का लॉस हो कितना, 12। 3 चौके 12 तो 7 चौके 28, माइनस 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 ना,
माइनस 5/2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे 28 में से जो आपका 9 जाता है तो बचेगा कितना? ठीक है, अब इसको आप घटा लीजिए। तो 12 और 2 का लॉस हम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पे 12 और 2 का लॉस, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 होगा। आप समझ गए ना? 2 दूनी 4 तिया 12, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, तो 12 होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 लिख लिए हम लोग। 12 एकन 12 तो 19, माइनस 2 छक्के 12 तो 5 छक्के 30 ना, कितना बचेगा? -11/12। वहाँ पे क्या आया था? 9/4 बराबर नहीं है ना। प्रूफ हो गया ना कि परिमेय संख्याओं का अंतर साचार्य नहीं है, साचारिता गुण नहीं है परिमेय संख्याओं के अंतर में। तो ठीक है, हम समझ गए। तो अब हमारा नेक्स्ट गुण है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है तो चलिए जानते हैं इसको। योज्य तत्समक, 0 एक परिमेय संख्या है। जब किसी परिमेय संख्या के साथ 0 को जोड़ दिया जाता है तो योगफल उस परिमेय संख्या के बराबर होता है, सही ना? तो यही है योज्य तत्समक। शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहा जाता है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आप इस बात को नोट डाउन करोगे, नोट डाउन तो कर ही लेना। मैं जो बोल रही हूँ आप इसको लिख लो, नहीं तो मैं भी लिखा देती हूँ, क्या पता आप ना सुनो अच्छे से। चलो भाई लिख लो। शून्य को, मेरे साथ लिखो, शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/7 प्लस 0 कितना होगा? 3/7। और ध्यान रहे ये बात आपको कि जो परिमेय संख्या 0 है उसका अंश तो 0 है, लेकिन हर 0 के अलावा कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी पूर्णांक है, 0 नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और योज्य तत्समक तो मुझे सबसे हल्का लगा, आपको भी हल्का लगा होगा। अब बचा है हमारा योज्य प्रतिलोम, तो चलिए जानते हैं ये योज्य प्रतिलोम होता क्या है। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है आपका p/q, ठीक है। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए। 0 मतलब योज्य तत्समक। इसमें हम क्या जोड़ें कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक हमें प्राप्त हो, अर्थात 0 प्राप्त हो। तो हम p/q में अगर -p/q जोड़ते हैं, -p/q जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, हम जानते हैं। तो ये जो p/q आपका परिमेय संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम होगा -p/q। अगर 2/7 एक परिमेय संख्या है तो जल्दी से बताइए इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, कमेंट में बता दीजिए। अच्छा, -2/7 होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बताने से पहले बोल दिए होंगे अपने मन में, और कमेंट में भी लिख दिए होंगे इसका योज्य प्रतिलोम -2/7 होगा। अच्छा, अगर माइनस में रहेगा तो मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है -3/4, ऐसे -3/4, तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा -3/4, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा हमारा, क्या होगा? 3/4। -3/4 का योज्य प्रतिलोम होगा आपका 3/4, ठीक है, समझे ना?